हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में समझाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 का विषय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए पानी। ये है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस है, 2024 का विषय है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2024 की थीम क्या है? सभी के लिए पानी। स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच पर प्रकाश डालती है। ये है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, जो कि मनाया जाता है, याद रखना, 14 मार्च को। और इसकी थीम ये क्या है? सभी के लिए पानी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में अभी खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों है ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। और यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल खर्च कितना होने वाला है? 500 करोड़ रुपए। यह योजना 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की खरीद का समर्थन करेगी। यह योजना 2 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये, और जो छोटे 3 पहिया वाहन होते हैं उनके लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। तो ये अच्छी स्कीम निकाली है। तो 3 पहिया वाहन हो जाएंगे जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो चलाते हैं, जो 25,000 रुपये की सब्सिडी उन पर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत इटली है सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ, और ये 2 दिवसीय बैठक थी। रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक नई पहल पर केंद्रित था। ये रहा फोटो, देख सकते हो, एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ इंडिया यूएस मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किन 3 देशों की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी के पास संयुक्त अभ्यास शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा चीन, ईरान और रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त अभ्यास है ये शुरू किया है, और यह अभ्यास जो 11 मार्च को शुरू हुआ है और 15 मार्च तक चला, और हाल ही के वर्षों में 3 देशों के बीच में 5वां ये आम सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा करना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। तो मैप में ये देख सकते हैं, ये है ओमान की खाड़ी, ये दिख रही है आपको, ये ओमान की खाड़ी है। तो ये जो है वो किस किस के बीच में है? चीन, ईरान और रूस के बीच में। चाइना, ईरान और रसिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल्स पीबी शब्द हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल है पीबी शब्द के साथ साथ डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी समाचार के लिए संशोधित वेबसाइटों के साथ साथ एक अपडेटेड न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। पीबी शब्द प्रसार भारती के समाचार साझाकरण सेवा है जो 50 श्रेणियों में वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अधिक प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करती है। ये है पीबी शब्द। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2021 में लॉन्च किए गए हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है ऑयल पाम का उद्देश्य क्या है? ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देना, और यह योजना उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025-26 तक पाम तेल क्षेत्र और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य रखती है। ये है पाम ट्री, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया और एक इंडोर डाइविंग सेंटर की आधारशिला रखी। 120 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्टेडियम में कोचिंग सुविधाओं, चिकित्सा देखभाल और एक पेंट्री के साथ 120 एथलीटों को रहने की यहाँ पे सुविधा भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भारत की है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने बांग्लादेश की ढाका में अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने किया है और NR के प्रबंध निर्देशक भास्कर ज्योति फुकन और अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। वर्मा ने द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र सहयोग पर जोर देते हुए भारत बांग्लादेश संबंधों के विकास पर प्रकाश डाला है। ये है वो रिफाइनरी, देख सकते हैं फोटो में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सदस्यीय चयन है पैनल ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि पैनल के विपक्षी सदस्य कांग्रेस नेता है अधीर रंजन चौधरी ने असहमति जताई है, जिन्होंने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर बवाल उठाया। ये है सुखविंदर सिंह संधू और ये है ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 है, UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 134वां स्थान है भारत का UNDP की रिपोर्ट के अनुसार। UNDP क्या है? वैश्विक मानव विकास सूचकांक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। UNDP द्वारा 2023-24 वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर पहुंच गया। 1990 में शुरू किया गया था। HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जीवन स्तर का आकलन करता है। यह महज आर्थिक मैट्रिक्स से अधिक लोगों की भलाई पर प्रकाश डालता है। स्कोर है 0 से 1 तक का होता है, जिसमें 1 उच्चतर मानव विकास को दर्शाता है। श्रेणियों में बहुत उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास इसमें शामिल है, जो आर्थिक विकास से परे समग्र प्रगति पर जोर देते हैं। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी है नोटिक्स ज्वालामुखी, ये किस ग्रह पर पाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा किस ग्रह पर पाया गया नोटिक्स ज्वालामुखी? मंगल ग्रह पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वैज्ञानिकों ने हाल ही मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थॉरिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृतिक उभार है। ज्वालामुखी 9022 मीटर तो ऊंचा है और 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा बनाता है। ये है वो ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक और WWF इंडिया के 2024 के विश्लेषण के अनुसार भारत में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर है और 2010 और 2022 के बीच लगभग 65% जब्ती हुई है। अध्ययन में क्या पाया गया कि 16,000 किलोग्राम शार्क फिन थे इस अवधि के दौरान जब्त किया गया, जो कुल का लगभग कितना है 80% है। और जब्त किए गए उत्पाद सिंगापुर, हांगकांग, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र श्रीलंका और मुख्य भूमि चीन ले जा रहे हैं। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। राज्यपाल हैं रवि प्रकाश और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन।
तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है, सबसे नीचे यहाँ पे है ये तमिलनाडु। ठीक है, भारत के नक्शे में सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय है नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया है, नौसेना भवन, तो दिल्ली में किया है भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने 13 स्थानों से संचालन को समेकित करते हुए दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से है चुनी गई इस इमारत में 4 मंजिलों में 3 विंग है, जिनमें दक्षता और स्थिरता के लिए नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है। यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय है जो इसकी वास्तुशिल्प डिजाइन में कार्यक्षमता और सौंदर्य शास्त्र पर जोर देता है। ये है दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, अट्टापका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में अभी समाचारों में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है? अट्टापका पक्षी अभयारण्य, राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पर स्थित है अट्टापका पक्षी अभयारण्य। प्रकृति प्रेमी हजारों प्रवासी पक्षियों विशेषकर पेलिकन को यहाँ पे देखने का आनंद लेते हैं। पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में 673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह कैकलूर वन रेंज के अंतर्गत है। सामान्य प्रजातियों में कॉर्मोरेट, कॉमन, रेड सेंक्स और बहुत कुछ शामिल है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। 68 से अधिक प्रवाह चैनलों के साथ में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के लिए बाढ़ को संतुलित करती है और एक महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी आवास के रूप में यहाँ पे ये कार्य करती है। ये रहा पैराडाइज फॉर बर्ड्स, ये है अट्टापका बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये कहाँ पर है अट्टापका, ये आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम, जबकि पहले क्या थी, अमरावती थी। तो 2021 से में बनी है विशाखापट्टनम, उसके बाद से विशाखापट्टनम ही है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते होंगे कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 16 मार्च को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसकी 2024 की थीम क्या है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों के खिलाफ सार्वभौमिक सुरक्षा पर जोर देते 1995 में भारत के पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के साथ में इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, तमिलिसाई सुंदरराजन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलिसाई सुंदरराजन कौन से राज्य की राज्यपाल थी, तेलंगाना की, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो तमिलनाडु में है। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने जनता के सीधे सेवा करने की इच्छा का हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये हैं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन है 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 414 अभियान कौन से राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर दाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया। जमीनी स्तर पर पहुंच का उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त कम महिला मतदाता उपस्थिति वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में महिला प्रेरक महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव किया गया? राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, प्रवास के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव प्रस्तावित है। जीन प्रवाह के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया में एक बड़ी स्वस्थ आबादी से छोटी आबादी में स्थानांतरित करना शामिल है। रणनीति का लक्ष्य आनुवंशिक भार को कम करना, विलुप्त होने की जोखिम को कम करना और लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्यता को बढ़ाना। ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की? ये कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति तमिलनाडु। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ में एक समझौता किया है। पीएम श्री यानी पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की और इस योजना का उद्देश्य है तमिलनाडु में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और मौजूदा सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लिए मॉडल स्कूल बनाने के लिए अपग्रेड करना है। अच्छी स्कीम है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। अब फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस। टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।